स्वागत है आप सभी भक्तों का। जितने भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं हम वो बहुत सभी लोग लेट इसलिए हो सब्सक्राइब गए लाइक क्योंकि कमेंट आज करना ना भूलें। संतों का दर्शन करने चले गए राधे थे, राधे, उसमें लेट जय हो श्री गए। कृष्ण। आइए प्रश्नोत्तरी को आज जितना समय है उतना सदुपयोग करते हैं समय का। मैया से मिलने आना था, संतों के दर्शन करने चले गए। अचानक संत जी का फोन आया कि आओ, तो संतों की बात काटी नहीं जा सकती थी, इसलिए फिर आइए जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में दासी का सादर प्रणाम। गुरुदेव खुश रहो बेटा। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव, हमारे घर में मेरी मैया जो थी वो दुर्गा मैया को पूजा करती थी, तो मेरी माँ का जैसे देहांत हो गया, तो अभी हम दुर्गा मैया मेरे घर में मूर्ति है, तो और हम लड्डू गोपाल जी का सेवा करते हैं और आपसे गुरु दीक्षित भी हैं, तो मतलब ना मेरी मामा है ना। हाँ हाँ कर सकते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो मंत्र दिया गया उसका जाप करें। दुर्गा है राधा, लक्ष्मी ही दुर्गा है। अच्छा, तो दुर्गा माँ को लक्ष्मी के भाव से पूजा करें। तो गुरुदेव मेरी मामी को दे सकते हैं दुर्गा मैया की सेवा करने के लिए? हाँ वो इच्छुक हैं तो वो ले लें। तो वही पूछ रहे थे। हाँ और आप करें वरना वो करें, करें बस पूजा। गुरुदेव, तो जैसे नवरात्रि में 9 दिन का जो दिया जलता है अखंड ज्योति, तो हम जला सकते हैं? हाँ जला सकते हैं। तो ठाकुर जी के नाम पे जला सकते हैं? भाई नवरात्रि में जो भी आप अपने मंत्र का जाप करेंगे वो उन दिनों में चीजें सिद्ध होती हैं, वो ज्यादा पावरफुल दिन होते हैं नवरात्रि के। तो गुरुदेव जो मतलब जैया जो मतलब जमाते हैं तो उसको जला सकते, मतलब जमा सकते हैं जो न, हम तो कांप रहे गुरुदेव। हाँ हाँ वो जवारे, हाँ हाँ वही तो जवारे, हाँ बिल्कुल वो ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगी? आप बोलते हैं पति पत्नी कर सकते हैं बस पूजा? क्या? नहीं पूजा बेटा भगवान की मंदिर में, जो घर में मंदिर, वो पूजा तो सबका, जो यज्ञ होते हैं बड़े, अच्छा, वो यज्ञ अनुष्ठान संकल्पित वो पति पत्नी होते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, पाठ तो कर सकते हैं आप अकेले। अच्छा। मंदिर की पूजा, घर के जो मंदिर ठाकुर जी उनको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, वस्त्र पहनाना और फूल दूरवा चढ़ाना सब आप करिए अकेले। जब पति पत्नी आएंगे तो फिर जोड़े से करना, भी तो आपका विवाह नहीं हुआ। नहीं। तो गुरुदेव लास्ट में जो हवन होता है तो वो नहीं ना होगा? वो नहीं, वो हवन नहीं, वो तो आपके पिताजी कर लेंगे, आपकी माताजी कर लेंगे। अच्छा, तो बस हम अखंड ज्योति जला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, वही मंत्र का फल है, वही है। ठीक है गुरु जी, राधे राधे जी। कुछ प्रश्न भैया? हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। वो गुरुजी मेरी ना एक बहन है, हाँ तो उनके घर में ना पितृदोष बताया है, तो वो कैसे दूर होगा? वो अपने घर में ना अपने पितृ भी ले आई है, गंगा जी से स्नान करके और घर में उसने स्थापित कर रखे हैं, पर उसके घर में सुख शांति नहीं है। अरे पितर घर में स्थापित किस तरह से किए हैं? उसने किसी ने बताया था कि तुम अपने घर ले आओ। क्या ले आए, क्या स्थापित किया है? मतलब जैसे गंगा जी से नहला धुला के। कौन, किसको? मेरी बहन ना अपने पितरों को ले आई है। पितर कैसे, किस रूप में लाई? फोटो लाई, माटी लाई, क्या लाई? ईंट जैसे नहला धुला के गंगा जी से तो घर में स्थापित कर रखी है, पर उनके घर में ना बीमारी कभी जाती नहीं है। घर में भगवान का स्थान होना चाहिए, पितरों के नाम से अन्न निकलना चाहिए, दीपक जल जाए, कोई दिक्कत नहीं। पितरों का स्थान तो दक्षिण में ऑलरेडी है जी, आपको स्थापित करने की जरूरत नहीं। पितरों का स्थान घर के दक्षिण दीवार में दक्षिण की ओर होता है। उनको किसी ने बताया कि भाई अपने पितरों को घर ले आओ, तो वो घर ले आई गंगा जी से नहला धुला के ईंट के रूप ले आए, तो उनको फिर गंगा जी विसर्जित कर दो। तो फिर उनका कैसे पितृ मुक्ति मिलेगी? उन्हें कैसे करना है? उन्हें क्या करना चाहिए? वो गया श्राद्ध करें, तर्पण किया करें, है ना, श्राद्ध पक्ष आते हैं उसमें शुभ कार्य करें, भागवत जी का पाठ करवा सकते हैं, इससे पितृ मोक्ष हो जाते, पितरों का मोक्ष होता तो है। वो जो घर में उनके पितर हैं पंडित जी, उन्हें वो कर दें वापस गंगा जी में। हाँ, पितरों की जो हमारे पिता दादा परदादा सबकी फोटो ऑलरेडी होती है जी, उस फोटो को हम दक्षिण दिशा की दीवार पे लगाएं जी, और उनके नाम से किसी ब्राह्मण को भोजन, गरीब को भोजन, गाय को चारा
उनकी तिथियों पर भोजन निकाल के गाय को, ये सब करने से होता है। उनका ईंट रखने से तो वो तो घर में ही पूजा करती है। घर में स्थान भगवान का हो, भगवान के चरणों में, जैसे हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, सबके पितर, हम सबके पूर्वज कौन हैं? भगवान। इस हिसाब से भगवान हम सबके पूर्वज हैं, तो भगवान की पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। श्राद्ध पक्ष में उनकी तिथियों पर उनके नाम से आप भोजन निकाल सकते हैं, गाय को, जो गरीब दीन दुखियों को खिलाएं। तो वो गया जी में जाके श्राद्ध कर दे तो उसे हो जाएगा? हाँ, कर दें। या फिर आपके यहाँ पे पोथी पाठ करा दें? पोथी पाठ करा दें, गया श्राद्ध कर लें, हर तिथि में उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करते रहें, भले एक रोटी दान करें। जी गुरुजी, एक प्रश्न और है जी। आप जैसे बताते हो कि एकादशी का उद्यापन करना कोई जरूरी नहीं है, हाँ, बस व्रत करते रहो। तो ये मेरी लड़की है ना, ये भी व्रत रखती है मेरे साथ आपके कहने से। तो लोग बात कहते हैं आपने पहले से ही रखवा लिया, शादी, अब इसकी शादी होगी तो आपको उद्यापन करना पड़ेगा, तो क्या करें? लोगों का काम ही उल्टा कहना है, कहने दो। यूँ कह रही तू व्रत करती रहती है, इसका उद्यापन तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा करना पड़ेगा। उनसे पूछो तुम करती हो व्रत? वो नहीं करती। हाँ, तो जो कुछ भी नहीं करते वो केवल गाल बजाएंगे, तो बजा रहे हैं बेचारे, तो बजा रहे हैं। कुछ करते तो खुद तो कुछ करना नहीं है, कोई कुछ करे तो ये क्यों वो क्यों। मैं कह रही तूने कुंवारी लड़की को व्रत रखने शुरू कर दिया। मैंने कहा हमने तो गुरुजी ने कहा, हमने तो रख सब करते हैं। कुंवारी लड़कियां तो व्रत करती हैं, भगवान की खूब नाम जप करती हैं। अब मानो गुरुजी इसकी शादी हुई एकादशी वाले दिन, तो उस दिन ड्रॉप कर सकती है? क्या कर सकती हैं? व्रत मतलब छोड़ सकती है। काहे छोड़ना है व्रत? फिर व्रत उस दिन भी करेगी, शादी वाले दिन भी? तो क्यों, क्या दिक्कत है? कर सकते। शादी वाले दिन भी इसको खाना है क्या? तो खाए तो फल खाए, फल खाएगी, फल खाएगी और क्या। अच्छा, उद्यापन कोई जरूरी नहीं है गुरुजी, बाकी दान पुण्य करते रहो। जी धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन जी। मैं घनश्याम गुप्ता हूँ, अलवर राजस्थान से आया हूँ जी। हम सर हमेशा नवरात्रों में रामायण पाठ करते हैं। क्या रामायण? रामायण करते हैं, 9 दिन की 9 अध्याय पूरे 30 अध्याय कर लेते हैं। तो क्या दुर्गा का करना चाहिए या रामायण भी सही है? नवरात्रि में जो भी शुभ कार्य किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है। कोई भी कार्य कीजिए शुभ, तो अच्छे कार्य कीजिए तो उसका फल कई गुना मिलता है बढ़ के। इसलिए लोग नवरात्रियों में गुरु मंत्र का जाप करते हैं, कोई कुछ करता कोई कुछ। तो रामायण ठीक है सर, करते रहते? बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान नारायण गुरुजी, आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। श्री संप्रदाय का आचमन कैसे करना चाहिए, कितना बार करना चाहिए? श्री संप्रदाय का आचमन? आचमन, हाँ, 3 बार हाथ में जल लेके केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। और दादा संघ का तिलक बताइए। तिलक इस तरह से लगाना है, महिलाओं को नीचे बिंदी के नीचे व्हाइट कलर से वी बना के खड़ा लाल। द्वादश अंक का? द्वादश स्त्रियों को नहीं लगाना, पुरुष लोग लगाते हैं। आपको केवल यहाँ लगा के माथे पे, गले पे यहाँ लगा सकते हैं। अच्छा, मैं बंगाल से हूँ तो वहाँ पे ना गौड़ीय संप्रदाय का तिलक ज्यादा चलते हैं। हाँ। इसलिए श्री संप्रदाय का तिलक जब लगाती हूँ ना तब लोग मजाक उड़ाता है मेरा। तो कोई बात नहीं, जैसे गौड़ीय संप्रदाय है ऐसे हमारे यहाँ 4 संप्रदाय हैं। हाँ, मैं तो आपसे तो 4 संप्रदाय की सबकी अपनी अपनी उपासना है। हाँ। केवल अपनी अपनी उपासना का ईश्वर सबके एक हैं। अच्छा। चारों लोग कृष्ण की उपासना करते हैं, राम की उपासना करते हैं, पर चारों के अलग अलग परंपराएं हैं। मैं लगा सकती हूँ क्या? हाँ, श्री संप्रदाय जो तिलक आपको दिया हमने वही लगाइएगा। अच्छा ठीक है ना। उनसे बोलिएगा जैसे ये तिलक श्रेष्ठ है ऐसे संप्रदाय, एक संप्रदाय वाले को दूसरे संप्रदाय वाले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि भक्त ही भक्त की भावना को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। अच्छा, माला में जो मोटा बीट्स है उनको क्या बोलने से माला स्टार्ट करना चाहिए? यहाँ से माला स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो जो मोटा बीट्स है यहाँ से, हाँ, यहाँ से ऐसे माला पकड़ते हैं। अच्छा। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोटा जो बीट्स है उन्हें हाथ देके क्या बोलना चाहिए? इसको सुमेरु बोलते हैं। हाँ। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, जो अपना मंत्र है, मंत्र मूल मंत्र। अच्छा। उस मंत्र को बोलना है। हाँ। और यहाँ बोलने के बाद फिर स्टार्ट यहाँ से करना, मूल मंत्र बोलते जाओ, इसको एक एक बार खिसकाते जाओ। इसको सुमेरु बोलते हैं। ठीक है गुरुजी, कटी कटे नमन। खुश रहिए। जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी करिएगा।
राधे राधे गुरुजी जी। इस दासी का आपके चरणों में, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से आई हूँ गुरुजी, और आप आए वहाँ कथा करवान, तो हम मिलने नहीं, आपके दर्शन के लिए नहीं आ पाए, उसके लिए बहुत दुख लगा गुरुजी। कोई बात नहीं, आप यहाँ आ गए, अच्छी बात है। हाँ, और मैं 3 साल से वृंदावन आती हूँ गुरुजी, भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से। मेरा ये प्रश्न है कि श्री बरसाने से मैं श्री राधा रानी की मूर्ति लाई हूँ, तो श्री लड्डू गोपाल की सेवा जैसे करती हूँ, राधा रानी का रोज करना है वैसी? हाँ, करो रोज करना है गुरु। और एकादशी में मैं पारण का टाइम कितना टाइम होता है गुरुजी? एकादशी में पारण का टाइम, फल तो आप खाओ दिन में कभी भी, पर द्वादशी को ही पारण करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी को पहला चावल खाना चाहिए, चरणामृत पियो भगवान जी का, फिर चावल। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और एकादशी कितने दिन का होता है गुरुजी? कई बार 2 एकादशी होती हैं, तो पहली एकादशी छोड़ के जो उदया तिथि की होती है, द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए, 10वीं युक्त एकादशी नहीं करनी चाहिए। जी गुरुजी। और गुरु मंत्र लेने के लिए कल सुबह 8 बजे गुरु मंत्र लेने के लिए उपवास रहना जरूरी ना है? ना, उपवास क्या, सुबह 8 बजे दिया जाएगा, 8 बजे तक उपवास रहे ना। नहीं, मतलब जब गुरु मंत्र ले जाएंगे तब बोल रही। उसके बाद एकादशी का, रामनवमी का, कृष्ण जन्माष्टमी का, ये तीन व्रत करने रहते हैं। मैं ले चुकी हूँ गुरुजी आपसे गुरु मंत्र 3 साल से, मेरी बहन लेने वाली है। हाँ, तो बहन ले लें कल। अब मेरे भाई बहन सब आपके बताए हुए मार्ग में चल रहे हैं गुरुजी, और रोज कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारा पूरा जीवन बदल गया आपके कथा से, और हमारे परिवार और बच्चों को आशीर्वाद दो गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए। दे दो दे दो दे दो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, वृंदावन और गोकुल और नंदगांव के बारे में बताइए। भगवान जी ने कहाँ कहाँ कौन कौन सी लीला की थी? भगवान मथुरा में प्रकट हुए, फिर मथुरा से गोकुल ले गए वसुदेव जी। हाँ। गोकुल में रहे, फिर गोकुल में ज्यादा उत्पात होने लगे, तो नंदगांव गोकुल पास पास एक ही है वो। हाँ। फिर वहां से भगवान वृंदावन आ गए, जब ज्यादा उत्पात बढ़ने लगे, तो वृंदावन में रास की लीला वृंदावन में हुई थी। गैया चराने जाते थे, गिरिराज जी को उठाया, तो वो गिरिराज जी की लीला है, गिरिराज जी को उठाया। तो ये ब्रज 84 कोष में भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। बरसाने में राधा जी थी, इसलिए बरसाना। वृंदावन में भगवान की अधिक लीला, वृंदावन से ही भगवान मथुरा गए थे, तो वृंदावन की महिमा विशेष है, क्योंकि भगवान ने अपनी रास लीला, जो विशेष लीला है, वो यहीं की थी। हाँ। और महाराज जी, जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है, वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। तो किसकी हुई डबल शादी? नहीं, देखने को मिलता है ना। आपके पड़ोस में हुई किसी की? हाँ, गांव में होता है। तो स्त्री की कि पुरुष की? पुरुष का। पुरुष के 2 शादी, मतलब उसकी वाइफ का डेथ हो जाता है उसके बाद। हाँ, ऐसे तो बहुत है। तो ऐसे कैसे? ऐसे होता है, उसके भाग्य में 2 शादी का विधान रहा होगा। हाँ, वही बोल रही। इसलिए जब ऐसा दोष दिखता है, तो पहले घट विवाह हो जाता है। स्त्री के कुंडली में भी यदि ये दोष दिखता है, जैसे किसी स्त्री के भी 2 विवाह दिखते हैं, दोष होता है ये। पुरुष का भी 2 विवाह दिखता है, तो उसका फिर तोड़ होता है कि कच्चे घड़े से ब्याह कराते हैं पंडित जी पहले, और कच्चे घड़े में पानी भर देते हैं, तो फूट जाता है, टूट जाता है, तो वो दोष समाप्त हो जाता है। पहले घड़े से ब्याह कर देते हैं। तो पुरुष का विवाह कर देते हैं घड़े से, नहीं, स्त्री का विवाह कर देते हैं घड़े से, और पुरुष का विवाह कर देते हैं सुराही से, ताकि ये दोष खत्म हो जाए। राधे राधे। राधे कृष्णा नम महाराज जी। महाराज जी, मैं 10 मिनट ले सकता हूँ आपकी? 10 मिनट तो बहुत है, भगवान सबको थोड़ा थोड़ा। आप शुरू करो अपनी बात। 5-7 मिनट तो लूंगा आप। चलो बोलो। महाराज जी, जैसे जो महादेव के जो ग्रस्त बना हुआ है महादेव भगवान का, हाँ। जिसमें आपने बताया है 2-3 दिन पहले भी मैंने आपकी कथा देखी है, तो उसमें क्या है कि जो नंदी महाराज एक पैर दिखा रखा है, बाकी वो 3 पैर अंदर है, मतलब। हाँ। तो इसमें क्या है कि जैसे दया, सत्य और तप ये समाप्त हो चुके हैं, तो फिर इसको जो सत्य पे जो इंसान चल रहा है,
फिर उसका क्या हुआ महाराज? समाप्त होने का मतलब ये नहीं कि समाप्त हो गया। अच्छा, किंचित मात्र बचा है जरा। सत्यम नास्ति तपः शौचम। लोग कहते हैं ना आज के जमाने में सत्य तो है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य नहीं है, ना के बराबर। ना के बराबर ना मतलब कहीं कहीं लाखों में कोई एकाध सत्यवादी है। तो फिर तो यही हो गया महाराज कि सतयुग में 100%, त्रेता में 75% और कलयुग में उसमें द्वापर में 50%, कलयुग के अंदर 25%। तो 25% ही मनुष्य में सत्य रहेगा, बाकी 75% तो अधर्म में से और उनसे और ये घटेगा भी, 25% भी घटेगा भी, और 25% में से भी घटेगा। अच्छा। घट ही रहा। अब आप ही देख लो, 100 में से 25% का मतलब ये हुआ ना कि 100 में 25 आदमी सत्यवादी हैं। पर आप देख लो 1000 में भी तुमको 25 नहीं मिलेंगे, लाख में भी 25 नहीं मिलेंगे जो पूर्ण रूप से हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी हो, डिक्लेयर कर सके जी कि मैं सत्यवादी हूँ। तो गुरुवर जैसे ये कहते हैं कि मैं तो एक गांव से बिलोंग करता हूँ, लाल सिंह गुजर मेरा नाम है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ सर मैं। जी जी। तो महाराज जी जैसे कहते हैं कि मतलब अपने पिता के कर्म या दादा के कर्म तीसरी पीढ़ी पे मतलब निकलते हैं ये। जैसे किसी के दादाजी हैं सत्यवादी थे, हाँ, और उसके बेटा भी सत्यवादी है, और कुछ % अब उनके पोते भी सत्यवादी हो जाते हैं। तो उसमें सत्य पर चलने वाला जो व्यक्ति होता है और उसकी ऑटोमेटिक की मतलब क्या है कि सारी चीजें मतलब हटने को लग जाती हैं। अब जैसे किसी को अपन जैसे समझाते हैं कि हमारे दादाजी जैसे गए अच्छे रास्तों से, उनके क्या है कि वो आजाद हिंद फौज में थे, स्वतंत्र सेनानी थे, 3 ताम्रपत्र मिले हुए थे। तो उन्होंने क्या है कि जैसे लोहा लिया था अंग्रेजों से, तो वो मतलब क्या है कि मेरे दादाजी जब मैं छोटा सा था, मतलब करीब होऊंगा 7-8 वर्ष का, तो मैं दादाजी को जैसे मैं स्कूल से आ जाता था, तो उस टाइम में दादाजी क्या अपने क्या जब बंजर भूमि है गांव के अंदर, तो उसमें क्या है कि वो भैंसे चराते थे। तो 2-4 बड़े बूढ़े भी आ जाते थे, तो वो बातें करते थे सत्य की, कि सत्य से आदमी हमेशा सुख में प्राप्त होता है। बिल्कुल। और असत्य में जो आदमी रहता है वो अपने क्या है कि कर्मों को यहीं पे भोगता है। ठीक है। और उसकी संतान भोगती है। ठीक है। तो ये परिणाम तो महाराज होने को मिलने को लग गए। हाँ। लेकिन फिर भी आदमी क्यों नहीं मान रहा है? वो नहीं मानेगा क्योंकि युग का प्रभाव है भाई। उसको क्लियर पता है कि ये गलत हो रहा है भाई, सबको पता है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। बिल्कुल। फिर भी आदमी वो कर्म की तरफ जा रहा है क्योंकि कलयुग। तो फिर इसका फिर बचाव कैसे होगा महाराज? बचाव ऐसी होगा कि पानी बरस रहा है, हाँ, तो बरसते हुए पानी को तो आप रोक नहीं सकते, पर छाता लगा के अपना बचाव तो कर सकते हैं। ये बात उसी तरह आज इस पाप को हम रोक तो नहीं सकते, पर भक्ति का, प्रेम का, सत्संग का छाता लगा के अपना अपना बचाव कर लो। बस यही है, ये कलयुग है, इसमें अपने को बचाना। महाराज क्लियर, पितामह को क्लियर पता था हाँ कि एक आपने 2 दिन पहले भागवत में बताई है, आज भी कुछ % बताई आपने, महाभारत की बात है। तो जब पितामह को क्लियर पता था कि एक सभा के अंदर एक नारी की इज्जत लूटी जा रही है, हाँ, और ये विनाश हो रहा है, फिर भी वो अधर्मी हट नहीं रहे, हाँ, और फिर उसमें कृपाचार्य ने और उसने अश्वत्थामा ने उस जगह पे थे नहीं, अश्वत्थामा नहीं थे, ये दो नहीं थे, तो वो तो उनकी तो मृत्यु हुई नहीं, बाकी जिन्होंने जो देखा था उस सीन को सब मर गए, वो सबका नाश हुआ। तो इसी तरह से जो आदमी का यार ये इसने असत्य किया है और इसने ऐसा किया है, किसी का गलत किया को उसका ये परिणाम मिला है, इसके गलत किया कि इसका ये परिणाम मिला है, इसने तीसरी पीढ़ी पे ऐसा किया तो तीसरी पीढ़ी पे ऐसा मिल गया, फिर भी आदमी उस चीज को नहीं मान रहा है, वो फिर भी करता हुआ जा रहा है। तो फिर इसका उपाय क्या होगा गुरुदेव? इसमें तो मतलब क्या है कि फिर वो सत्यवादी का तो कहीं किसी ना किसी दिन उसको भी उसी रास्ते में आना पड़ेगा। सत्यवादी को अपना सत्य का राह नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तो बोले ना कि पांडवों को 12 साल का कष्ट हुआ लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। सत्य नहीं छोड़ा तो साथ भगवान ने दिया, सांच को आंच नहीं। यदि आप सच्चे हैं तो जमाना तो देखो जो करेगा भरेगा, पर सत्य के साथ भगवान खड़े होंगे, देर सवेर जीत सत्य की होगी, इसलिए सत्य नहीं छोड़ना है। जमाना क्या कर रहा है करने दो, जमाने की तरह आप मत बनो। अब इस चीज को महाराज जैसे अपन कहते हैं गांव के अंदर, चलो कोई अपने क्या है कि आज के नौजवान है, किसी को कोई बात सीख जाती है तो अच्छा ही है, तो उसमें कहते हैं कि यार भाई उस समय पे इस तरह से रहते थे, इस तरह से खाते थे, इस तरह से ताकत रहती थी, सबको मतलब क्या यार तू तो सत्ययुग की त्रेता युग की जैसी बातें करता है कि उस हिसाब से क्या आदमी क्या चलेगा, तो फिर तो भूखा मर जाएगा।
तो वो भूखा मर सकता है गुरुदेव? सुनो, सबको उपदेश नहीं करना चाहिए। एक बार चिड़िया ने बंदर को उपदेश किया, ए बंदर, तू अपना घर क्यों नहीं बना लेता? देख मैं इतनी सी चिड़िया हूं और घोंसला बना के रहा करती हूं, तू भी अपना घर क्यों नहीं बना लेता? वहां रहा कर बारिश में ठिठुर रहा है ना? बंदर बोला, अच्छा उपदेश कर रही है। वो सुनिए, चढ़ा पेड़ पर और उसका घोंसला लिया, मरोड़ के फेंक दिया, ले। तो चिड़िया ने अपात्र को, कुपात्र को, गलत को उपदेश किया बंदर को, तो बंदर ने उसका नुकसान किया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं गलत व्यक्ति को उपदेश भी नहीं करना चाहिए। जो जैसा भैया समझा दो, पीछे मत पड़ो। जय श्रीमन नारायण जी महाराज। गुरु जी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरु जी हमारे बच्चे देख रहे हैं आपको, वासु और जिया। वासु और जिया को राधे आपको राधे राधे बोल रहे हैं। बिल्कुल। गुरु प्रणाम। खुश रहे। लो मैया जल्दी खड़े हो जाओ। लो मैया जल्दी करिएगा। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। करो। कि जैसे तुलसी माला धारण की जाती है तो 1 राउंड वाली, 2 राउंड वाली और 3 राउंड वाली, इसका क्या नियम है और क्यों की जाती है? सबका अपना अपना भाव है। 2 राउंड वाली ही लोग अक्सर, 1 राउंड तो ऐसे हृदय में लटकती है जी, जो गले से चिपकी होती है, वो डबल राउंड या डबल राउंड ही अक्सर ठीक मानते हैं। 2 राउंड मतलब वो तुलसी में भगवान के चरण होते हैं 2। वो चरण के भाव से कि प्रभु हमारे गले से लिपटे हुए हैं, भगवान के चरणों को हमने गले में लिपटा रखा है, ये भाव है। तो 2 ही राउंड सही हैं। लोग तो फिर 3 और 4 और 5 और 6 भी लगाते हैं, लेकिन ठीक है, वो भी सही है। तुलसी जितनी हो बुरा कुछ नहीं है, पर भाव 2 का मतलब भगवान के 2 चरण हमने लिपटा रखे। राधे राधे गुरु जल्दी करना है। राधे राधे गुरु जी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन गुरु जी, आपका विशिष्ट योगदान हमारे जीवन पे हुआ है। मेरी माता जी और हम लोग पिछले 5 वर्ष से आपको डेली बेसिस पे सुन रहे हैं। मेरा ऑफिस होने की वजह से कभी कभी मैं नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन वीकेंड्स में मैं आपको हमेशा सुनता हूँ। और आप हमारे देश की एक बहुत इम्पॉर्टेंट धरोहर हैं, जिसको हम दिल से सभी लोग से मैं अनुग्रह करूँगा कि सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं गुरु जी के लिए। इतने विशेष रूप से इस देश को एक धरोहर मिली है और इस धरोहर का हम सभी सम्मान करते हैं। और गुरुजी, आपका विशेष इस तरह के नॉलेज हम लोगों को शेयर हमेशा होते रहें। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। गुरुजी, मैं एक आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स में मैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हूँ और मैं लीडरशिप में अपने आप को बेहतर करना चाहता हूँ। मैंने महाभारत और रामायण को रिसेंटली वॉच किया है और मैंने हर लीडर को देखा है, चाहे वो कौरवों की साइड से हो या फिर पांडवों की साइड से हो। ऑफकोर्स पांडवों की साइड से हमारे साथ प्रभु श्री कृष्ण थे और उनके धर्म रूपी ज्ञान से अर्जुन ने जिस तरह से युद्ध को जीता, युधिष्ठिर जी के राज्य अभिषेक हुआ बाद में। तो मैं लीडरशिप पर आपसे जानना चाहता हूं कि हम एक यूथ इंजीनियर हैं अभी, और अपने देश को किस तरह से एक अच्छी लीडरशिप के साथ कंपनीज को और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे लीडरशिप पे जानना चाहूँ, क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू फॉर योर लीडरशिप। जिस तरह से आप इस गौरी गोपाल आश्रम और वृद्धाश्रम को मेंटेन कर रहे हैं, यह हम सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक है। आप मुझे लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ बताएं कि किस तरह से आप अपने आप को इतना डेवलप करते हो। जैसे ही आपने अभी एंट्री ली, मैं कांप रहा था। मतलब मुझे इस तरह से अनुभव हुआ कि साक्षात श्रीमन नारायण इस धरती पर प्रकट हो चुके हैं। और यह मैं दिल से बोल रहा हूँ गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार है हमारे जीवन में। हम लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ा है। मेरे पिताजी अभी हम लोग घर बना रहे हैं अपने गांव तिघरा में। तिघरा जो कटंगी के पास है, 17 किलोमीटर, बरघाट तहसील पर सिवनी जिले के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश का ही एक हिस्सा है। और मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपको राधे राधे बोलना चाहता हूँ और लीडरशिप पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। माइक लिए रहिए। जी जी गुरु। पहले तो अपने मन से ये हटा दीजिए कि हमें लीडर बनना है जी। हमें मुखिया नहीं बनना, हमें समाज का मुखिया नहीं बनना, बल्कि समाज के मुख्य काम करना है। हम लीडर बनने